शनि देव नाम सुनकर ही कईयों के मन में भय पैदा हो जाता है। क्या आप जानते हैं न्याय के इस देवता का जन्म कैसे हुआ था? क्या थी उनकी माँ की तपस्या और क्यों पिता सूर्य देव ने उन पर संदेह किया? इन अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाएगा। स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। सौर मंडल के ग्रहों में शनि का स्थान सबसे रहस्यमय माना जाता है। हिंदू धर्म में उन्हें कर्मफल दाता और न्याय का देवता कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शक्तिशाली ग्रह देवता की उत्पत्ति कहां से हुई? उनकी जन्म कथा पुराणों में छिपे कई गहरे राज खोलती है। यह कहानी शुरू होती है सूर्य देव यानी भगवान भास्कर और उनकी पत्नी संज्ञा से। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी जो अपने पति सूर्य के प्रचंड तेज को सहन नहीं कर पाती थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अपनी ही जीवन साथी का तेज कितना असहनीय हो? संज्ञा हर पल इस असहनीय तेज से पीड़ित रहती थी। एक दिन उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी ही परछाई से एक स्त्री उत्पन्न की जिसे छाया नाम दिया गया। इस छाया को अपनी जगह सूर्य देव की सेवा में छोड़कर संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के पास लौट गई। लेकिन जब पिता ने उन्हें वापस भेज दिया तो उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर जंगल में घोर तपस्या करने का निश्चय किया। वही छाया ने बिना किसी को भेद बताए सूर्य देव की सेवा जारी रखी। क्या कोई अपनी पहचान इतनी आसानी से छिपा सकता है? सूर्य देव को इस छल का आभास तक नहीं था। वे छाया को ही अपनी पत्नी संज्ञा समझते रहे। इसी दौरान छाया गर्भवती हुई और उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। सोचिए जरा, गर्भावस्था में इतनी कठोर साधना, गर्भावस्था की पीड़ा और शिव की तपस्या में लीन छाया अपने खान पान और शरीर का ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। वे सूरज की तपती धूप में बिना भोजन पानी के घंटों ध्यान मग्न रहती थी। इसी तपस्या का प्रभाव उनके गर्भ पर भी पड़ा। और क्या आप जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? इसी कठोर तपस्या के फलस्वरूप जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका वर्ण अत्यंत श्याम यानी गहरा काला था। उनका रूप देखकर सूर्य देव हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके तेज से भला ऐसा श्याम वर्ण का पुत्र कैसे उत्पन्न हो सकता है। सूर्य देव को तुरंत संदेह हुआ। उन्होंने छाया पर आरोप लगाया कि यह उनका पुत्र नहीं हो सकता। सोचिए, एक पिता अपने ही पुत्र को जन्म के समय स्वीकार कर दे, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? लेकिन सूर्य देव के इस संदेह का आधार क्या था? कालांतर में छाया ने सूर्य देव के कई और संतानों को जन्म दिया जिनमें मनु सावर्णी और देवी ताप्ती प्रमुख थे। लेकिन उनके मन में हमेशा शनि देव के प्रति एक विशेष स्नेह रहा क्योंकि उन्होंने उनके लिए इतनी कठिन तपस्या की थी। इस बीच संज्ञा के जो पहले पुत्र थे वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना, उनकी उपेक्षा होने लगी। छाया ने धीरे धीरे उन बच्चों पर ध्यान देना कम कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है एक माँ अपने बच्चों में ऐसा भेदभाव क्यों करेगी? एक दिन क्रोधित होकर यमराज ने छाया को पैर से मार दिया। यह एक बड़ा अपराध था। बालक यम के इस व्यवहार से छाया बहुत आहत हुई और उन्होंने एक भयानक श्राप दे डाला। छाया ने यमराज को श्राप दिया कि उनका वह पैर जिससे उन्होंने उन्हें मारा था सड़ जाएगा और उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। सोचिए जरा, कोई माँ अपने ही पुत्र को ऐसा कठोर श्राप कैसे दे सकती है? यहीं से सूर्य देव को पहली बार शक हुआ। एक माँ कभी अपने पुत्र को ऐसा श्राप नहीं दे सकती। यह बात सूर्य देव के मन में खटक गई। उन्होंने छाया पर और दबाव डाला। तब जाकर छाया ने उन्हें सारा सच बताया। क्या आपने कभी सोचा है इस सत्य का पता लगने पर सूर्य देव की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? यह जानकर कि उनकी पत्नी संज्ञा ने उन्हें धोखा दिया है और उनकी परछाई ने उनकी जगह ली है, सूर्य देव क्रोध से भर उठे। उनका तेज और भी बढ़ गया। उन्होंने तुरंत विश्वकर्मा के पास जाने का निश्चय किया जहां उन्हें पता था संज्ञा गई थी। विश्वकर्मा ने सूर्य देव को शांत किया और उन्हें समझाया कि संज्ञा उनका प्रचंड तेज सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने सूर्य देव के तेज को थोड़ा कम करने का प्रस्ताव रखा ताकि वह सभी के लिए सहनीय हो सके। क्या यह न्याय था या फिर एक मजबूरी? विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्तियों से सूर्य देव के तेज का एक अंश निकाल लिया जिससे उनका प्रकाश और ताप कुछ कम हो गया। इसी अंश से देवताओं के कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र बनाए गए जैसे सुदर्शन चक्र। अब सूर्य देव संज्ञा को खोजने के लिए निकल पड़े। सूर्य देव संज्ञा को खोजते हुए जंगल में पहुंचे जहां उन्हें पता चला कि संज्ञा ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक घोड़ी का रूप धारण कर लिया था और कठोर तपस्या कर रही थी। सोचिए, अपनी पहचान छिपाने के लिए एक देवी को क्या क्या करना पड़ा। सूर्य देव ने भी एक घोड़े का रूप धारण किया और संज्ञा के साथ एकाकार हो गए। इसी मिलन से देवताओं के वैद्य तेजस्वी अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। अंततः सूर्य और संज्ञा का पुनर्मिलन हुआ और वे वापस अपने धाम लौटे।
लेकिन कहानी का यह हिस्सा शनिदेव के जन्म के रहस्य से जुड़ा है। उनकी मां छाया की शिव भक्ति और कठोर तपस्या ने उन्हें केवल श्याम वर्ण ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें कर्मों का गहरा ज्ञान और न्याय की प्रबल शक्ति भी प्रदान की। शनिदेव को इसलिए कर्मफलदाता कहा जाता है क्योंकि वे सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उनकी नजर से कोई नहीं बच सकता, चाहे राजा हो या रंक। शनिदेव के न्याय के आगे सब बराबर हैं। अक्सर शनिदेव को क्रूर और अशुभ माना जाता है, लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है। वे किसी को बेवजह कष्ट नहीं देते, बल्कि केवल कर्मों का हिसाब करते हैं। क्या यह सच नहीं कि हमें अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है? शनिदेव का श्याम वर्ण और उनकी शक्ति उनकी मां की अटूट तपस्या का ही परिणाम है। यह दिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और कठोर परिश्रम का फल कितना गहरा और स्थायी हो सकता है। पुराणों में यह भी वर्णित है कि जब शनिदेव ने जन्म लिया और अपनी आंखें खोलीं, तो उनकी पहली दृष्टि से उनके पिता सूर्य देव के सारथी का पैर टूट गया। उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि देवता भी भयभीत हो उठे। यह घटना दर्शाती है कि शनिदेव जन्म से ही कितने शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। उनकी शक्ति का डर आज भी लोगों में है। शनिदेव का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को उसके गलत कर्मों का एहसास कराकर सही मार्ग पर लाना है। वे एक शिक्षक की तरह हैं जो कठोर अनुशासन से हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। सोचिए जरा, उनका असली इरादा क्या है? तो इस तरह सूर्य देव के तेज और माता छाया की घोर तपस्या के अद्भुत मेल से न्याय के देवता शनिदेव का जन्म हुआ। उनकी कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि कर्मों की शक्ति और जीवन के गहन सत्यों का दर्पण है। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि अंततः हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और संस्कृति चित्र चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी और भी दिलचस्प इतिहास और पौराणिक कथाओं की प्लेलिस्ट देखें। अगले वीडियो में हम जानेंगे भगवान हनुमान का जन्म कैसे हुआ। तब तक के लिए नमस्कार।